जब भी कोई राक्षस भगवान मारते हैं, चाहे राम चाहे कृष्ण, तो उनकी आत्मा निकलती है, दिव्य ज्योति निकलती है। कहाँ जाती है? भगवान के चरणों में, भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं। लेकिन अब की बार कुछ अलग हुआ। पूतना का जब ठाकुर जी ने वध किया तो उसकी आत्मा ना तो भगवान के धाम में गोलोक जाती है और न ही वो भगवान के अंदर लीन होती है। अब यहां के जो हमारे नए श्रोतागण हैं उनको मैं पूछता हूं, पुरुषों को, नए श्रोताओं को, पुराने वालों को नहीं, वो तो जानते हैं जो कथा सुनते हैं हमारे। नए जो हमारे श्रोता हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ 26 बार श्रीमद् भागवत जी की कथा हो चुकी है, ये 27वीं है। तो पूतना की आत्मा निकलती है, शरीर छोड़ के कहाँ जाती है? गोलोक धाम में, या श्री कृष्ण के अंदर लीन हो जाती है? बताओ जरा। वृद्ध बैठे, बहुत कथाएं पचा गए आप सुन सुन करके। हैं? गोलोक धाम गई, ठीक, लोग कर दें। हैं? क्या कहा? गोलोक धाम में गई, धाम में गई, ठीक। गोलोक धाम में नहीं गई, न ही वो भगवान के अंदर लीन हुई। नहीं तो कहा कि जब भी भगवान किसी राक्षस को मारते हैं उसकी आत्मा भगवान के अंदर लीन हो जाती है। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब ही अचंभा माना। तो भगवान के अंदर समा जाती है सब आत्माएं। लेकिन पूतना के साथ ऐसा नहीं हुआ। जितने भी राक्षस भगवान के हाथों मारे गए सबको भगवान ने निज गति दी, अपनी गति मतलब अपने अंदर लीन कर दिया। पूतना बाजी मार ले गई। पूतना की आत्मा ना गोलोक धाम में गई, ना श्री कृष्ण के अंदर लीन हुई। पूतना की आत्मा कहां गई? यशोदा के अंदर लीन हुई। यशोदा बन गई, मां बन गई। इसलिए कहा कि ऐसी कौन प्रभु की रीत, आई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मां तू की गति दीनी ताही, कृपालु यादव राय। अपनी मां बना लिया। देखो, भगवान के अंदर लीन होना, इसको कहेंगे मुक्ति हो गई। मुक्ति केवल संसार से नहीं, भगवान से भी मुक्ति मिल गई। माने भगवान को भी कभी दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर लीन हो गई। भगवान देखेंगे कैसे? गर्भ का बच्चा कभी मां को देखेगा? 9 महीने तक देख पाएगा, जब तक वो जन्म नहीं लेगा, बाहर नहीं आएगा। तो मां का प्यार गर्भ के बच्चे को नहीं मिलता। मां का प्यार, मां का दूध मिलता है जो बच्चा बाहर उनके गोद में खेलता है। तो जो राक्षस हैं सबको भगवान अपने अंदर लीन कर लेते हैं। अब वो कभी भी कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाएंगे, कभी भी श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सदा के लिए अंदर सो गए, बस मुक्ति हो गई। लेकिन पूतना ने पूर्व जन्म में एक छोटा सा अच्छा काम किया, जिसके कारण से भगवान ने उसकी आत्मा को अपने अंदर लीन न करके मां यशोदा के भीतर उनको जगह दी। उनको मिल गया शरीर मां यशोदा का। कौन सा शरीर मिला? मां यशोदा का। बन गई कन्हैया की मैया हमेशा के लिए। मां तो की गति दीनी ताही, कृपालु यादव राय। तो कौन सा ऐसा अच्छा कर्म पूतना ने किया जो मां बना लिया? प्यार दिया, वात्सल्य रस। दरअसल ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, इनका नाम था। 52 अवतार को दर्शन करके वात्सल्य भाव उमड़ा। कितना गोल मटोल रसगुल्ला सा, कितना प्यारा है। मन करता गोद में बैठाऊं, अपने हृदय का अमृत पान कराऊं। वात्सल्य भाव उमड़ा और पवित्र मना थी। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ अब मैं तुम्हारा दूध पीऊंगा, तुम मेरी मां बनोगी। लेकिन जो ही भगवान ने बलि के साथ छल किया, तभी रत्नमाला कहने लगी, अरे राम राम, इसको दूध पिलाऊंगी? मुझको अवसर मिले इसको तो मैं विष पान कराऊंगी। विष, मेरे पिता की सारी संपत्ति छल करके देवताओं को दान कर दी। मुझको अवसर मिले तो सही, इसको तो विष पिलाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, पहले विष ही पीऊंगा, दूध बाद में। तो विष पिलाने के लिए तो फिर राक्षसी बनना पड़ेगा, क्योंकि भला आदमी तो विष नहीं किसी को पिलाता, राक्षसी पिलाएगा किसी को विष। इसलिए राक्षसी बन गई उस भाव के अनुरूप। लेकिन
ये भी तो भाव किया था ना, दूध पिलाऊं। तो कन्हैया कहाँ भूलते हैं सद्भाव को किसी के। भले लाख गलतियां कर ले, यदि एक बार उनके शरण कोई हो गया, चाहे लाख गलतियां कर दे, ठीक है गलती की भी सजा देते हैं, लेकिन उसको ठुकराते नहीं, अंत में उसको अपना लेते हैं। तो एक बार प्रेम किया था तो भगवान ने विष पान करके उनकी इच्छा पूरी की, और उसके बाद उसकी आत्मा राक्षसी अधम देह त्याग करके यशोदा में लीन हो जाती है, अर्थात अब वो दूध पिलाएगी। ओ कन्हैया मैया का दूध पी रहे हैं। मैया इस समय शरीर एक है माँ यशोदा का, लेकिन उनके अंदर इस समय 3 आत्माएं हैं, पहले से 2 थी। कौन कौन सी? एक तो गोलोक धाम से नित्य यशोदा ही अवतार लेके आई थी यशोदा के ऊपर, तो नित्य यशोदा आई। दूसरा वसु, अष्ट वसु, उनमें एक है द्रोण वसु। द्रोण वसु की धर्म पत्नी धरा, तपस्या के बल पर उन्होंने भी श्री कृष्ण के प्रति पुत्र भाव किया था, तो उनकी भी आत्मा यशोदा में एकत्व प्राप्त कर गई, सायुज्य प्राप्त कर गई। 2 आत्मा, धरा की आत्मा और नित्य यशोदा गोलोक धाम में वो, और तीसरी पूतना भी इन्हीं में आ गई। अब ये 3 in 1 हो गई। शरीर एक, आत्माएं भीतर 3, और तीनों आत्मा इस शरीर के माध्यम से, भाव देह के माध्यम से ठाकुर जी का रस स्वादन कर रही हैं, वात्सल्य रस का पिला रही हैं और पी रही हैं प्रेम। तो पूतना का भगवान ने इस प्रकार से उद्धार तो किया ही है, उद्धार के साथ साथ अपने प्रेम का भाजन भी उनको बनाया है। तो इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार और अपना प्रेम पात्र बना करके अपनी आगे लीला का विस्तार करते हैं, कृपा की है।